मालिक एक है। ईश्वर कह लो, अल्लाह का नाम दे दो उसे, या यीशु पुकार लो, हैं सब एक ही। हम सबका मालिक वही एक है। इस दुनिया को बनाने वाला वो है और मिटाने वाला भी वो ही है। जो भी इस संसार में हो रहा है सब उसी की मर्जी से ही हो रहा है। उसकी मर्जी नहीं होगी तो पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। इंसान की भलाई उसकी शरण में ही जाने से है। उस पर विश्वास रखो और पूरी श्रद्धा से उसके गुण गाओ। याद रखो, वो हाजिर नाजिर है, हमारे चारों तरफ, हमारे आसपास, यहां तक कि हमारे अंदर भी वो ही है और आप सब में भी वही है। कितनी बड़ी सच्चाई है कि जो इस दुनिया में आया है वो इस दुनिया से जाएगा भी, फिर भी वो हमेशा जिंदा रहने की उम्मीद करता है। उस मालिक ने इंसान को ये शरीर रूपी कवच दिया है। इसमें आत्मा अपनी जगह बनाए हुए है। मौत इंसान के शरीर को तो मार देती है, लेकिन आत्मा इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। इसीलिए साधु संत कहते हैं, इस सत्य को जानो और स्वीकार करो। सबका मालिक एक है। खुशी हो रही होगी ना तुम्हें अपने भक्त का दिल तोड़कर? क्या मिलता है तुम्हें अपने भक्त की इस तरह से परीक्षा लेकर? क्या अपने भक्त के आंसू देखकर तुम्हारा दिल नहीं पसीजता? क्या उसे मजबूर देखकर तुम मजबूर नहीं होते? तुम तो भक्त की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढते हो। वो मुस्कुराता है तो तुम्हारे होंठ पर मुस्कुराहट आती है, लेकिन जब उसे दर्द होता है, वेदना होती है, तब क्या तुम्हें उसका अनुभव होता है? मालिक, एक बात मत भूलो मालिक, जब तुम अपने भक्तों की परीक्षा लेते हो तब तुम्हारी भी परीक्षा होती है, और उस परीक्षा में भक्त को ही नहीं तुम्हें भी खरा उतरना होता है। अपना कार्य करवाने के लिए मालिक अपने दूतों के रूप में संतों को, महंतों को, साधुओं को, योगियों को भेजता है, जो कभी किसी भी बात पर किसी से भी नाराज नहीं होते। वो तो हर किसी का उद्धार करने के लिए दुनिया में भेजे जाते हैं। वो जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे एक हेतु होता है, और वो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सब करते हैं, और उनका उद्देश्य होता है भक्ति मार्ग का प्रसार करना, समाज को धैर्य देना, मालिक को चुनौती देने वालों से समाज को सावधान करना, सत्य की शिक्षा देना और दीक्षा देना। किसी भी हालत और हालात में ऐसे संत महंत कभी भी विचलित नहीं होते, क्योंकि संयम उनका चरित्र है। सुख दुख उनके सामने है, खुशी और नाराजगी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। सबका मालिक
एक। खुश मत हो खुश, और न ही इसे अपनी जीत समझ। तुम जानते नहीं हो, इंसान जिसे तुमने अपने घर से निकाला है वो तुम्हारा अपना भाग्य था। तुमने खुद अपने भाग्य को ठोकर मारी है और तुम हंस रहे हो। अपनी गलती का एहसास तुम्हें तब होगा जब तुम्हारा फेंका हुआ हर पासा उल्टा पड़ेगा और छोटी छोटी बातों पर तुम्हें अपमानित होना पड़ेगा। कोई खुशी नहीं मिलेगी तुम्हें, हर सुख तुम्हारे साथ छोड़ देगा और दुख कुटिलता से मुस्कुराकर तुम्हें हर पल परेशान करेगा। तब तुम्हें अपनी इस जीत का पछतावा होगा और तुम अपने भाग्य को तलाश करोगे, ढूंढोगे उसे। तो फिर जो कल करना है वो आज क्यों नहीं? जिसे कल पूरे आदर सम्मान के साथ घर में लेना ही है, उसे आज आदर के साथ घर में क्यों नहीं लाते हो? अब भी वक्त है। तुम्हारा भाग्य गांव के किसी मोड़ पर ही होगा। आवाज दो उसे, रोको और वापस बुलाओ। दिल बड़ा है तुम्हारा तो माफी मांगो। उससे भी नहीं मांगोगे तो भी भाग्य तुम्हें माफ कर देगा, लेकिन जल्दी नहीं की तो वक्त तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा और तुम दुखों की चक्की में पिसने शुरू हो जाओगे। तब तुम्हें मालिक की याद आएगी। अब नहीं आती, क्योंकि तुम्हारे जैसा इंसान अपने को मालिक समझने की भूल करता है। सबका मालिक मालिक तुम्हारा ये इंसान अपने साथी के मन की आवाज कब सुनेगा, कब जानेगा कि कुछ बातें कही नहीं जाती, बिना सुने समझी जाती हैं। कभी कभी आंखें भी बोलती हैं और आंखों से बहने वाले आंसू भी बोलते हैं मालिक। कब जानेगा इंसान मन की भाषा? कब? जब इंसान मन की भाषा समझ जाएगा, उस समय इंसान ना तो कभी दुखी होगा और ना कभी परेशान। सबका मालिक एक है।